से भक्त माला वाला पहले चलने लगाए घूम रहे हैं दिखाने के लिए संसार का। देखो भक्ति है। और एक भक्त जो होते हैं वो सामान्य हो तो दिखाते नहीं है, अंतःकरण में उनकी भक्ति है। इसी भक्तमाल में कथा आती है, एक राजा था, वो अंतःकरण निष्ठ भक्ति करते। और एक दिन क्या हुआ, अपनी पत्नी के साथ, रानी के साथ राजा लेटे थे कि राजा मेरा भगवान से विमुख है, भजन नहीं करता, क्या करूं, हमेशा दुखी रहती है। एक दिन रात्रि में दोनों लेटे थे, राजा के मुंह से भगवान का नाम निकला। रानी तो बहुत प्रसन्न हुई कि आज कम से कम राजा के मुख से भगवान का नाम तो निकला। सुबह हुआ, राजा चले गए अपने राजकाज में और रानी यहाँ पूरे महल को सजवाई। और सजवाने के बाद ब्राह्मणों साधुओं को बुलाया, का भंडारा करो, उत्सव मनाओ। क्यों? कि आज हमारे राजा के मुंह से भगवान का नाम निकला। अब राजा आए, देखे तो बड़ा सजावटी घर। उनका क्या बात है भाई, इतनी सजावट घर में, कोई उत्सव कोई त्योहार भी तो नहीं है। रानी ने कहा, भगवान उत्सव त्योहार नहीं है, सबसे बड़ा उत्सव ये है कि आज आपके मुख से भगवान का नाम निकला, उसके लिए हम ये सब उत्सव मना रहे हैं। राजा को बहुत ग्लानि हुई। ओ अंतःकरण में निरंतर मन ही मन भगवत भजन किया करते थे राजा। राजा ने कहा, आज मेरी भक्ति बाहर प्रकट हो गई, ये तो ठीक नहीं। इतना पश्चाताप हुआ कि प्राण चला गया राजा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये मत सोचो कि माला कंठी पहना है वही भजन करेगा। भक्तों की बड़ी विलक्षण लीला है, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। ऐसे ऐसे देखे 9 चीज गोपनीय रखना चाहिए, 9 चीज गोपनीय रखना चाहिए। क्या क्या? आयु, वित्तम, गृह क्षेत्रम, मंत्र मैथुन भेखजम, तपोदानम अपमानम च 9 गोप्यान यत्नतः। हमने क्या पूजा पाठ किया, क्या तप किया, बताना नहीं चाहिए। आयु, अपनी आयु नहीं बताना चाहिए, किसी से हम कितने वर्ष के हैं नहीं बताना। आयु, वित्तम, हम कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, क्या रखे हैं, नहीं, सबसे नहीं बताना चाहिए। यहाँ तक कि पत्नी से भी नहीं बताना चाहिए क्या है क्या नहीं है। आयु, वित्तम, गृह छिद्रम, घर की बात, रही मन निज मन की व्यथा, और मन ही राखो गोय, सुन हट रही है लोग सब और बांट न रही है। तो मन की बात कह दो किसी से, अपने दुख की बात, तो लोग कहे मेरे तुम ऐसे ही हो, तुम्हारी ये दशा है। मन की बात, आयु, वित्तम, गृह छिद्रम, घर की बात सबसे नहीं कहनी चाहिए। हमारे घर में क्या व्यवस्था है, नहीं है, हम कैसे रहते हैं, सबसे चर्चा नहीं करनी चाहिए। गृह क्षेत्रम, मंत्र, हम मंत्र क्या जपते हैं, सबसे नहीं बताना चाहिए। आजकल मंत्र तो गायत्री मंत्र इत्यादि लाउडस्पीकर भी लोग गा रहे हैं, ये अनर्थ कर रहे हैं। मंत्र गाया नहीं जाता है, मंत्र तो जपा जाता है, मनन किया जाता है। मंत्र मैथुन भेखजम, मैथुन पति पत्नी का संबंध नहीं बताना चाहिए किसी से। भेखजम, दवा, हम दवा क्या खाते हैं, सबसे नहीं कहना चाहिए। मंत्र मैथुन भेखजम, तपोदानम अपमानम च, हमने तप क्या किया और दान क्या किया, तब भी नहीं बताना चाहिए। हम कितना पूजा करते हैं, कितना पाठ करते, नहीं बताना चाहिए। तपोदानम, हमने क्या दान किया, नहीं बताना चाहिए। तपोदानम अपमानम च, अपमान भी कहीं हुआ हो तो किसी से मत बताना, नहीं लोग परिहास करेंगे, तुम वहाँ गए थे, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। तपोदानम अपमानम च, अपमान भी नहीं बताना चाहिए। ये 9 चीज
गोपनीय रखना चाहिए। आयु उत्तम धन गृह छिद्रम घर के बाद मंत्र मैथुन भेकजम दवा मंत्र मैथुन भेकजम तपो तप दानम अपमानम च 9 गोप्यान यत्नतः। ये 9 चीज गोपनीय रखना चाहिए। एक कथा आती है बड़ी सुंदर सी भक्तिमान कि मीरा के भाई भगवान के परम भक्त, उन्होंने एक नियम लिया जीवन में। देखे एक कथा हमारी आपकी है। नियम लिया कि हम कम से कम 4 घंटे रोज भजन करेंगे। मंत्री को बुलाए और कहा कि देखो हम 4 घंटा रोज भजन करेंगे, हमें कोई बीच में अवरोध नहीं डालेगा। अगर ऐसा कोई किया, कोई विघ्न डाला तो हम उसे फांसी चढ़ा देंगे। बहुत कड़ा नियम कर दिया। ठीक अपना नित्य की भांति भजन किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, भजन कर रहे थे, उनका चचेरा भाई जानता था वो इतने टाइम भजन करते, आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो कौन राजा से जाके बताए, जो बताए फांसी में चढ़े। विचार करने सभी मंत्री एकत्रित हुए। मंत्रीगण लोगों ने कहा देखो भाई, ये आदेश जो होता है ये हमारे आपके लिए, माता पिता गुरु के लिए आदेश जारी नहीं है। इस आदेश के परे है माता पिता गुरु, ये माता जा सकते हैं। मंत्रियों ने कहा आप जाइए उनको बताइए। तो माता आई और भजन कर रहे थे। मैया ने कहा बेटा शत्रु आक्रमण कर दिया है। अब वो भजन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हरि जो करेंगे सो भली करेंगे। भक्त जो होता है ना, अपना सारा कारोबार भगवान के हाथों में समर्पण कर देता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। जीते तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अपने जीवन की जो डोर है ना, हाथ दीनानाथ को महलों में रखे, चाहे आप संज्ञा जो देख रहे हुआ बात नहीं। सौंप दीनानाथ के महलों में रखे, चाहे हरि करेंगे सो भली। कह के भजन अपना नियम कर लिया। नियम पूरा हुआ। पहुंचे जहां उनका घोड़ा रहता था, घोड़सवार। जब घोड़सवार में पहुंचे तो देखते क्या है कि जो उनका घोड़ा है उसके मुख से झाग निकल रहा है। फिर उन्होंने विचार किया, अरे मेरा घोड़ा कहाँ गया भाई, अभी मैं तो कहीं गया नहीं, घोड़े के मुख से झाग क्यों निकल रहा है। तब उन्होंने अपने घोड़े को छोड़कर दूसरा घोड़ा ले और आक्रमण के लिए गए। और जब जहां शत्रु था वहां पहुंचे तो देखते क्या है, सारे शत्रु मरे पड़े, सारी सेना पड़ी है घायल। अब धीरे धीरे पहुंच गए। उनका जो भाई था उसके पास पहुंच गए, भाई के पास। भाई से पूछा कि ये बताओ तुम्हारी गति कौन किया। भाई ने कहा क्या बताऊं भैया,
एक सांवला सा लड़का आया घोड़े पे सवार होकर के, हाथ में धनुष और बाण लिया था, और ऐसा बाण चलाया कि हम सब घायल हो गए। अपने बाण से मार देता तो ठीक था, लेकिन उसके जो रूप वाला स्वरूप जो बाण है ना, हम सबको घायल कर दिया है, हम लोग मूर्छित पड़े हुए। उन्होंने विचार किया कौन आ सकता है, तब तो भाई का चरण पकड़ लिया, तो बड़े भाग्यशाली हो। हमने रघुनाथ से कहा था हरि जो करेंगे सो भली करेंगे, हमको तो लगता है वही राघवेंद्र सरकार तुम लोगों की ये दशा की है। तुम लोग भाग्यशाली हो, हम तो इतना दिन से पूजा कर रहे हैं, कभी भी दर्शन नहीं हुआ। आज तुम लोगों को बिना कुछ किए भगवत दर्शन हुआ। देखिए भक्त की महिमा। एक घोड़ा को भगवान का स्पर्श हुआ, दर्शन हुआ, किसके कारण? भक्त के कारण। शत्रु भी भक्त के कारण आज भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय नियम हो भजन का। हम इतना घंटा, इतना मिनट, इतना सेकेंड रोज समय से बैठ करके मैं भजन करूंगा ही, ये नियम जीवन में लाइए। क्योंकि अब धीरे धीरे अवस्था, हम लग रहे हैं जितने लोग हैं सब पके हुए बाल हैं। चौथे पन लिपकानन जाही। अब भाई जंगल तो नहीं जाना, तो जंगल राज घर में ही बना लो, घर में ही रह करके भजन किया जाए, और किसी से आसरा मत रखो, केवल भगवान से आशा रखो। एक ब्रज में एक मैया रहा करती थी, वो राजस्थान की रहने वाली थी, और भगवान श्याम सुंदर का भजन करती थी। लड्डू गोपाल अपने घर में रखे, उन्हीं का पूजा करती थी, सेवा करती थी। उसकी सेवा पे कन्हैया रीझ गए, मूर्ति के बाहर निकल के आते थे और मैया के साथ टहल कर किया करते थे। मैया कहती कन्हैया थोड़ा पानी ला के दे दे, तो दौड़ के जाते थे, पानी ला के दे दे, जो काम होता था करते थे। एक दिन क्या हुआ कि मैया के घर से कुछ लोग आ गए, कोई भतीजा उतीजा है, आया बैठा, मैया ने पानी उन्हें पिलाया। मैया ने उससे कहा कि भाई देखो, तुम लोग हमको याद नहीं करते हो, कहाँ रहते हो, हमको भूल गए तुम लोग। भतीजे ने कहा बोलो ना बुआ, क्या काम है, जो को हम सेवा करने के लिए तैयार। बुआ ने कहा तुम लोग हमको भूल ही गए हो, मैं अकेली यहाँ पड़ी रहती हूँ, हमारा कौन सहारा है। ऐसा वो माँ ने कहा। अबे संसार के लोग हैं, घंटा 2 घंटा रहे वो चले गए। फिर मैया अपने नित्य कर्म में लग गई। कन्हैया को पुकारे, कन्हैया आजा जरा पानी भर दे, बड़ा विलम्ब हो गया है आज तो। अब भगवान श्याम सुंदर न बोले न डोले, बैठे है मूर्ति। मैया बार बार पुकार रही, कन्हैया बोल नहीं रहा है। मैया घबरा गई, काय अपराध, हमसे कौन सा अपराध बन गया, आज मेरा सांवला मेरा कन्हैया हमसे बोल नहीं रहा। घबरा गई मैया, विठल भगवान के पास पहुंची, गुरु जी से कहा गुरुदेव आज कौन सा अपराध बन गया, मेरा श्याम सुंदर, मेरा सांवला, मेरा कन्हैया हमसे बोलता नहीं। गुरु जी ने कहा अरे बावरी, तूने कोई अपराध किया, भक्ता अपराध कर लिया है, जा सही सच बता, कौन सी गलती की है। किसी का तूने वाणी से आश्रय तो नहीं ले लिया। उसने कहा हाँ, जब हमने कह दिया कि प्रभु आप हमारे हो, मैं आपका हूं, फिर किसी से कहने की आवश्यकता नहीं। अगर दूसरे से कहोगे फिर भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे। मैया ने कहा हाँ आज हमसे अपराध हुआ। कौन सा?
मेरे घर में से मेरा भतीजा आया था, हमने उसे कह दिया कि तुम लोग हमारा ख्याल नहीं करते हो, याद नहीं करते हो। तो गुरुजी ने कहा तूने अपराध किया, जा क्षमा मांग। मैया आई कन्हैया के चरण में पड़ गई और रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कन्हैया हमें क्षमा कर दे। बहुत रोने